हेलो डियर, आज हम बात करेंगे एक सिंपल कैलकुलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ जेड की बात करेंगे। ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, एटम में प्रेजेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जेड की वैल्यू और ए की वैल्यू इन द एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ज़हन में होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर और जो एलिमेंट है 1 से लेकर 30 तक एटलीस्ट आपको ज़हन में होना चाहिए, और उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास। जब तक आपको वो ज़हन में नहीं होंगे तब तक ये आप कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये ज़हन में रख लो, ताकि आपको 1 से लेकर 30 तक ये इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है ये आपको ज़हन में होना चाहिए। उसके बाद ये सारी के सारी कैलकुलेशन आपके लिए क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, और एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, और मास कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले ज़हन में होना चाहिए। तो सपोज आपके पास कोई भी एलिमेंट या एटम है, दिस इज कोई भी एलिमेंट या एटम है जिसमें जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और ए का मतलब है मास नंबर। ठीक है, ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, मास नंबर। आपके पास कोई भी एलिमेंट है XYZ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करें। तो आपके पास जो एग्जांपल है उसमें क्या, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो कैसे आप फाइंड करेंगे। तो ये आपको ज़हन में, एक का मतलब है मास नंबर और एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो मीन्स कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रॉन देखेंगे, तो आप देखेंगे ये आपके पास कोई भी एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये आपके पास कार्बन में आप देखेंगे जो ये कार्बन की जो ए की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस एन। तो आपको ज़हन में होना चाहिए जो कार्बन उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6। तो ए की वैल्यू में से माइनस करेंगे एन की वैल्यू, तो जो आपका आंसर आएंगे वो जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। जेड मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे 12 में से आप 6 माइनस करेंगे तो ये 6 आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये किसको शो करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये छोटा सा फार्मूला। उसके बाद प्रोटॉन के लिए भी सेम है। जैसे इसमें क्या है, मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, इसकी जो ए की वैल्यू कितनी है, 24। तो ये माइनस इसमें जो न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये 12। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 12। तो ये कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन का तादाद इसमें 12 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन मिल गए। ठीक है, तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए, छोटा सा फार्मूला है। उसके बाद ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं हैश लगा रहा हूँ, ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने होंगे। तो ये भी जब तक आपको प्रोटॉन तब आपको मिलेंगे जब तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़हन में होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी तब फाइंड कर सकेंगे जब तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो ए का मतलब कोई भी आपके पास एटम या एलिमेंट है, ए का मतलब उसका मास नंबर, और जेड का मतलब उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ए का मतलब मास नंबर। तो आप देखेंगे आपके पास सोडियम है, सोडियम का जो मास नंबर है 23 है। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है, जेड का मतलब एटॉमिक, इसमें क्या है, 11। जैसे आप 23 में से आप माइनस करेंगे 11, तो आपको जो मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, एन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूट्रॉन फाइंड होंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको ज़हन में होना चाहिए।
कोई भी एटम है इसके आपको क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए में से माइनस करेंगे जेड की वैल्यू, जो आपकी नेट रिजल्ट आएंगी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। उसके बाद आप एटॉमिक नंबर का मतलब ये होना मीन्स उसकी जेड की वैल्यू, ठीक है। तो आपके जो देखें इसमें ए की वैल्यू आपको जेन में होना चाहिए, मीन्स मास नंबर। तो इसमें मास नंबर कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 में से आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब कैलकुलेशन करेंगे ये फार्मूला न्यूट्रॉन के निकालेंगे तो मीन्स इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका कितना होंगे 7। 14 में से 7 आप माइनस करेंगे तो ये कितना रहेंगे 7 का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपकी नेट रिजल्ट जेड मीन्स नंबर एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद आप देखेंगे मास नंबर जो होता है, जो ए की वैल्यू बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे इसमें से ऑक्सीजन है आपके पास, इसका आप क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको ज़हन में होना चाहिए, जो आप देखेंगे जो ए बराबर होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन में आपके प्रोटॉन कितने होंगे 8 प्लस, और इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे 16 का मतलब ये जो इसका मास नंबर है ऑक्सीजन, ये किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। तो एक ज़हन में होना चाहिए आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर और मास नंबर। जब तक आपके एलिमेंट, सपोज आपके पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज ये कार्बन है, तो कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें जो आपको ज़हन में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन भी होते हैं। एन पॉजिट्रॉन की सैम्पल जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या होती है प्लस होती है, और उसकी जेड की वैल्यू और इसकी ए की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जब तक आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर या ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सम एलिमेंट में सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, उसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते विदाउट फार्मूले की मतलब, ठीक है। आपको ज़हन में कार्बन जो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसकी जो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू इसकी क्या 6 है, और इसकी ए की वैल्यू कितनी है 12 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 6 इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसमें प्रोटॉन भी इसमें 6 हो सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं उसमें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कार्बन में तो इसमें भी 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और उसमें पॉजिट्रॉन भी इसमें कितने 6 हो सकते हैं, और जेड की वैल्यू मीन्स एटॉमिक नंबर इसमें क्या है 6 है, जेड की वैल्यू क्या 6 हो सकती है। तो ए की वैल्यू मीन्स कितनी होती है, मास नंबर होता है इसमें 12 होती है, ठीक है। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तब ये आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन, इसमें थोड़ी सी ये डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। ये हाउ टू कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर, ये समटाइम डायरेक्ट भी होता है और ये न्यूमेरिकल में भी होता है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी और आसान हो जाएंगी। ओके।